शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि नमन वंदन अभिनंदन। सबको सादर जय जिनेंद्र। आप सभी कैसे हैं? कुशल मंगल होंगे। आज का दिवस 8 मार्च 2026 का महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम सभी महिलाएं सक्षम हैं, निपुण हैं, साहसी हैं, ऊर्जावान हैं, जो ठान लिया वो करते हैं। तो महिला दिवस एक दिन का नहीं है, हमारा तो रोज़ का महिला दिवस है। हम महिला दिवस में जो काम आगे बढ़ता है वो महिला दिवस है। महिला ने जो ठान लिया तो वो काम होता ही है, करते ही है। इसीलिए हर पुरुष के साथ महिला का हाथ होता है। चाहे घर, परिवार, संघ, समाज में सबका महिला के साथ में पुरुष के साथ में महिला का हाथ होता है और महिला के साथ में पुरुष होता है। कंधे से कंधा मिला के चलेंगे जभी हमारा घर, समाज, संघ और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को हम एक देश विदेश सबसे एक मैसेज आता रहता है कि महिला दिवस। अरे महिला दिवस तो हमेशा ही होता है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात लगी कि हर महिला को उस दिन एक खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है। महिला दिवस है, आज महिला दिवस है, ऐसे करके। तो एक महिला दो परिवार की डोर संभालती है। 18 साल माँ के यहाँ रहती है और बाकी के 80 साल या 60 साल जो भी रहती है वो अपने ससुराल में रहती है। लेकिन उसको है मालूम है कि मुझे यहाँ इतने ही टाइम रहना, मुझे इस घर से दूसरे घर में जाना है। तो उस घर में जो माँ के घर में 18 साल जो संस्कार लेती है, अपना परिवार को में मिल के जुल के रहती है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे बात करना, ये सब उनको परिवार माँ के घर से मिलता है। जब माँ के घर में 18 साल की हो जाती है, फिर बच्ची को बोलते हैं अब की शादी करने, आपको दूसरे घर में जाना। वहाँ पर भी अपनी सासू माँ को माँ का दर्जा देना, ये हम कर्म की माँ है, यहाँ पर आपको धर्म की माँ मिलेगी। उसको ही ऐसे ही रेस्पेक्ट देना, ऐसे ही प्यार करना। अपने छोटे जो भी भाई बहन हैं उनको प्यार से रखना। जैसे यहाँ पर भाई बहन थे वैसे वहाँ मिलेंगे। आपको दो घर का परिवार मिलेगा। अब उस दो घर के परिवार को एक मंदिर सा सजाना, एक स्वर्ग बनाना, उसमें खुशियाँ बांटना, उसमें दया करुणा रखना। ये परमात्मा ने उस बच्ची को, उस महिला को कूट कूट के बना। तो जो महिला इस घर में थी, बच्ची इस घर में महिला बनी, फर्स्ट जाती बहू बनी, फिर माँ बनी, फिर भाभी बनी, फिर देरानी जेठानी जो भी बनी। तो एक औरत के कितने रूप है। माँ के घर में बेटी है, ननंद है, बुआ है, मतलब रिश्ते हैं। और उस रिश्ते को सिंचन करती, उनमें खुशियाँ मिलती है, उसमें खुशियाँ ढूंढती और सब परिवार को खुशियाँ देती है। वो परिवार होता है। उस परिवार को हम परिवार बोलते हैं, ना कि एक मट्टी से बना हुआ घर कि घर बना के दे दिया। घर में जब तक फैमिली नहीं है, परिवार नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, बुआ नहीं है, दादी नहीं है, सासू जी नहीं है, तो वो घर नहीं है। वो उसको परिवार नहीं बोलेंगे। परिवार में सारे जन होना, शाम को एक साथ में बैठना, बातचीत करना, चर्चा करना, ये सब हमारे परिवार के गुण हैं, हमारे संस्कार हैं। जो यहाँ से सीखा, यहाँ हम प्यार से सीखा, वहाँ हमारी सासू जी एक अच्छा सा देगी, बेटा ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। वो और सिखाएगी हमको और इससे हम आगे बढ़ेंगे। और एक परिवार एक ऐसा होता है कि हम उस परिवार को जितना सिंचन करें, जितना उसमें प्यार, समर्पण, धैर्य, समता, दया डालें, जितना वो मकान, मूर्तियाँ सब साक्षात परमात्मा की मिलेगी। तो हमारे को, हम महिला हैं, हम देश को भी एक घर से शुरू होके हम समाज में जाएंगी, संघ में जाएगी, शहर में जाएगी,
फिर कहीं जाके हम राष्ट्र में पहुंचती है। और आज महिला की ताकत देख लीजिए कि महिला घर से निकली है, घर को भी स्वर्ग बना रही है, अब बाहर भी अपना टाइम दे रही है और चांद पर भी पहुंच गई है और पायलट भी बन गई है, ट्रेन भी चलाती है। मतलब महिलाएं, लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही हैं, बस उनको ज़रूरत है कि महिला आगे बढ़े तो आप बोलना मैं हूँ, आप करो, मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई तकलीफ़ नहीं, आप करो, चाहे ससुराल का करो चाहे मायके का करो, दोनों में आप लोग उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। हर औरत को, हर महिला को आगे बढ़ने का चांस मिलेगा। उसको, महिला को हमेशा घर भी देखना, बाहर भी देखना, बच्चे भी देखना, क्या क्या जिम्मेदारी। माँ के घर में बहुत कम किया, लेकिन यहाँ आके टाइम पर उठना माँ के घर में चलता है, लेट उठे तो, लेट सोए तो, लेकिन ससुराल में एक मर्यादा हो जाती है कि मुझे टाइम पे उठना, मेरे को सबका काम करना, मेरे को ये करना वो करना, माइंड में फिट हो जाता है। इसे सिखाने की ज़रूरत नहीं, ये सब अंदर है। तो महिला दिवस में जब सक्षम हो जाती बेटियाँ, सक्षम कर लेते हैं, तो जब घर सक्षम होएगा तो परिवार सक्षम होएगा, परिवार सक्षम होएगा तो अपना समाज सक्षम होएगा, अगर समाज सक्षम होएगा तो हमारा देश भी सक्षम होएगा। तो हमें हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सबका सपोर्ट चाहिए और पुरुष वर्ग का सपोर्ट चाहिए, परिवार का सपोर्ट चाहिए। वर्षा जी एक महिला है, उनके सपोर्ट में विनोद जी खड़े हैं और वो अपने इस संगठन को, इस अखिल समाज सेवा दल को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं रेणु राका बेंगलोर से अखिल समाज सेवा दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा। तो विनोद जी का एक ही कहना है कि महिला शक्ति को आगे बढ़ा, जब भी बात होती, जब भी महिला शक्ति को आगे बढ़ाना, महिला शक्ति को आगे बढ़ा, और कोई विचार ही नहीं आता है महिला शक्ति को करना, महिला शक्ति को आगे बढ़ाना, उनको कैसे बढ़ाना। हमेशा उनके दिन भर, मेरे ख्याल से रात को सोते जब भी वही सपना आता होगा कि मैं महिला शक्ति को आगे बढ़ाऊँ, महिला सशक्तिकरण करूँ। तो एक उनके अंदर है एक ऊर्जा कि अपनी बहनों को, अपनी माताओं को आगे बढ़ाना, कैसे बढ़ाना, उसके लिए हमेशा रहते हैं। अभी जैसे अपने देश में अपनी ही महिलाएं चांद पर गई है, सुनीता विलियम अंतरिक्ष में थे और बहुत टाइम अंतरिक्ष में रहे। वहाँ तो घर जैसी सुविधा नहीं, इतनी सी अंतरिक्ष था, उसमें ही रहना था, लेकिन उन्होंने बहुत टाइम निकाला और वहाँ जहाँ रहे तो वहाँ पर सारा वातावरण देखा क्या है कैसे है, और वो इंडिया के, भारत में आके या वापस नीचे आके सबको बताया। तो एक महिला कहाँ तक, चांद तक पहुँच सकती है। एक सुष्मिता सेन, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया, ठीक है, वो भी महिला थी, लड़की थी, मिस है तो लड़की है। उसने जब छोटी थी उसके मन में आया कि मैं भी एक बच्ची को अडॉप्ट करूँ। अब खुद ही 21 साल की, क्या अडॉप्ट करेगी, हम तो क्या बोला ये पागल जैसे बातें करें, लेकिन उसने बोला, अपने पिताजी को बोला कि मेरे को अडॉप्ट करना है, एक बच्ची अडॉप्ट करना है। मतलब लड़कियों की गुण कितने होते हैं, अंदर विशेषता क्या होती, बिना शादी किए माँ बने और दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करना, मतलब मैं उसमें थी कि मैं इस बच्ची को अडॉप्ट करूँ, इसको मैं पढ़ाऊँ, संस्कार दूँ और आगे बढ़ाऊँ। तो पिताजी ने बोला आप खुद ही बच्ची हो, क्या बच्ची को अडॉप्ट करोगी, पहले आप बड़ी हो जाओ। तो बोला नहीं नहीं मुझे करना है, जिद किया। तो पिताजी झुक जाते हैं, चलो चलो अपन अडॉप्शन ऑफिस में जाते हैं, बच्ची को लेके आते हैं। तो वहाँ गए तो वहाँ भी मैडम ऐसे ही बोली, आप खुद बच्ची, आप क्या अडॉप्ट कर रहे हो, आप कैसे रखोगे, आपको तो मालूम ही नहीं कुछ भी। तो बोले नहीं नहीं मैं तो करूँगी। तब उनके फादर साथ में थे, फादर ने बोला, पिताजी ने बोला नहीं नहीं ये कर सकती है, मुझे इतना विश्वास है, अगर ये नहीं करेगी तो मैं करूँगा उस बच्ची का। लेके आ गए, 5 साल तक इतना अच्छा पालन किया, इतना संस्कार दिया उसको, वो संस्कार दिए। 5 साल की हो गई, स्कूल जाने लगी, उसने दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। उसको मालूम पड़ गया ऐसे प्यार देना, ऐसे उसको सिखाना, ऐसे पढ़ाना, उसको बराबर किया। वो 5 साल और ले ली, 2 बेटियों को पाल ली। अब बिना शादी के पाल रही, लोगों को तो आश्चर्य होता है, लेकिन यहाँ अडॉप्ट किया, वहाँ पर ऑफिस की रेटें बढ़ गई। अब अडॉप्ट की इतनी रेट है कि साधारण परिवार उसको अडॉप्ट ही नहीं कर सकते।
पालन पोषण करेंगे, लेकिन अडॉप्ट करने के लिए उनको बहुत सी राशि चुकानी पड़ती है। तो इस प्रकार से एक और जैसे लक्ष्मी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनके साथ क्या हुआ, वो भी छोटी थी। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा होएगा। शादी करके गई, पहले छोटी एज में शादी करते थे, शादी करके गई और कुछ साल बाद में बच्ची हुई और हस्बैंड का वियोग हो गया। तो अब वो क्या करें, और इधर राज्य पे, उनके राज्य पे अटैक, जो भी आक्रमण बोल दिया, अब वो अपने राज्य को कैसे बचाए। तो उसने अपने बोला, और छोटी जवान लड़की कैसे करेगी, लेकिन भगवान ने औरत को हर परिस्थिति की बुद्धि दी है, हर परिस्थिति में कैसे उससे आगे बढ़ना, उससे निकलना, वो भगवान ने उसमें डाला है। तो उसने अपने बच्ची को कमर में बांधा, कोई नहीं था, अकेली थी, कमर में घोड़े पे बैठी, अपना शस्त्र लिया और युद्ध में गई और सफल होके आई, जीत के आई। तो हम यही चाहते हैं, हर औरत या स्त्री में बहुत सारी विशेषताएं, गुण हैं, उसको बाहर लाने के लिए उनको सपोर्ट करना, सहयोग करना। आप करो, मैं हूँ साथ में। इसी तरह से एक गीता करके लड़की थी, गीता फोगट। तो उनकी फैमिली में क्या था, वो तो बच्ची बाद में हुई, फादर क्या चाहते थे कि मैं गीता फोगट को एक मेरे घर में बेटी की आशा नहीं थी फादर को, तो किसी को पिता को होता है, मेरे साथ बेटा पैदा होएगा तो मैं उसको बिजनेस बैठाऊँगा, मतलब मेरे कुल का नाम जो भी ऐसे करेगा, कुल का नाम रोशन करेगा, इसलिए मेरे को बेटा ही चाहिए। और बेटा चाहिए, मैं रेसलिंग में उसको गोल्ड मेडल में कराऊँगा, मतलब उसमें रेसलिंग में भेजूँगा, गोल्ड मेडल लेके आएगा। अब फर्स्ट उन पिताजी की इच्छा तो बेटे की थी, लेकिन बेटी हो गई। ये तो भगवान का दिया प्रसाद है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। फिर दूसरा सोचा कि दूसरा बच्चा होएगा, वो तो बेटा होएगा, दूसरी भी बेटी हो गई। ऐसे करके तीसरे भी वेट किया कि अभी तो बेटा होगा, वो भी बेटी होगी। उस पिताजी को ऐसे लगा कि अभी मेरे हाथ में नहीं है, भगवान ने दिया उसको स्वीकार, अब मैं इनको ही बेटे जैसे पालूँ। और रेसलिंग की शिक्षा दी, पढ़ाया उसको, बहुत ऐसे आगे बढ़ाया, और वो बच्चियाँ तीनों सक्षम हो गई। और वो जो गीता नाम की बेटी थी, उसको रेसलिंग में डाला, वो चैम्पियन बन गई और उसने गोल्ड मेडल जीत, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट वर्ल्ड मिस इंडिया बनी, यूनिवर्स बनी, ये फर्स्ट गोल्ड मेडल लाने वाली भारत की ये गीता फोगेट करती थी। ऐसे ही झांसी की रानी सुनीता विलियम जो चांद पर गई ना, वो भी तो अंतरिक्ष में जाके रह गई। हमको तो एक बाल्टी पानी नहीं मिला, वो नहीं मिले तो हम नहीं रह, सुविधा चाहिए, वहाँ तो कुछ सुविधा नहीं थी तो भी रही। ऐसे और एक और महिला अभी अपने इसका हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का हुआ, जब फर्स्ट, अभी सब बोलते कि लड़कियां पायलट तो लड़कियां चलाती, थोड़े लड़के चलाते, ये क्या चलाई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पायलट फर्स्ट, इस पायलट में वहाँ पर लड़की थी, इसका व्योमिका नाम था, व्योमिका सिंह। तो बोले लड़कियां किसी से कम नहीं है, लड़कियां जिसमें जो ताकत है उसको आगे बढ़ाओ, और परिवार वाले, संघ वाले, समाज वाले सपोर्ट करो। आप पढ़ना चाहते पढ़ो, आप नौकरी करना चाहते करो, आप पायलट बनाओ, उनको आगे बढ़ाओ, तभी हमारा देश, संघ समाज आगे बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि महिला दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सब महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करो, प्रेरणा दो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बेटियां भी अगर संबल नहीं हैं, उनको बोलो आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप संबल बनो, आप में वो शक्ति ऊर्जा है, आप आगे बढ़ो। जय जिनेंद्र साहब, मैं रेणु रखा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद सबको, एक बार वर्षा जी और पूरी अखिल समाज सेवा दल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, और सब पूरे भारत की लेडीज़ महिलाओं को जोड़ के आप महिला शक्ति को आगे बढ़ा रहे हो।
बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र, जय महावीर।